ए खुदा तेरा शुक्रिया, अनंत गुना दिया जो दिया। बड़े कंजर्व थे वे लोग जिन्होंने तुझे याद नहीं किया। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कृतज्ञता की शक्ति कैसे आपको खुद से कनेक्ट कर सकती है, खुद से जोड़ सकती है, इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। मैंने अवचेतन मन की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें गहराई से चिंतन मनन किया है। कृपया आगे बढ़ने से पहले उसे जरूर सुन लीजिएगा। कृतज्ञता की शक्ति क्या है? अभाव, धन्यवाद, शुक्रिया, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनका प्रभाव बहुत गहरे तक पहुंचता है। कृतज्ञता की शक्ति का प्रभाव आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब समझते हैं कि कृतज्ञता क्या है। कृतज्ञता का मतलब यह है कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा है, आपके पास जो भी है। कृतज्ञता का अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो भी है आप उसके लिए अनंत गुना धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आपके पास यह भाव दशा आपकी होती है कि आपके पास जो भी है पर्याप्त से ज्यादा है। मनुष्य हर छोटी बड़ी चीजों के प्रति उलझा हुआ है, उसकी अनंत गुना इच्छाएं बढ़ गई हैं। जो भी उसके पास है वह उसको कम महसूस होता है, उसको पर्याप्त फील नहीं होता। लेकिन अस्तित्व ने हमें इतने बड़े खजाने दिए हैं, हर चीज दी गई है, लेकिन हमें जो भी हमें चीज फ्री में मिल जाती है या इजीली अवेलेबल होती है, उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव बिल्कुल नहीं आता। और जो हमारे से बहुत दूर है, हमें जो दिखती नहीं, हमारा मन वहीं अटका रहता है। और हम जब तक हम कोई चीज को हासिल नहीं कर लेते, हमारा मन वहीं अटका रहता है और हम जो इस वक्त मौजूद है उसको हम भूल जाते हैं। क्योंकि मन का स्वभाव ही है वर्तमान में नहीं रहना, वो अक्सर उस भविष्य में रहता है जो उसे मिलने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई दफे मिल जाता है और कई दफे बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर इंसान दुखी, चिंतित होता है कि मैंने इतना समय दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, और ज्यादा शिकायत में वह गिरता जाता है। तो शिकायत वाला मन, जितना ज्यादा शिकायत आप करते रहेंगे, ये नहीं है, आपकी निगाहें हर वक्त भविष्य की ओर देखती रहेगी कि ये मिल जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समय बीत जाता है, एक उम्र निकल जाती है। फिर एट द एंड वृद्धावस्था में शरीर की, मन की कई तमाम इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वह एक जकड़े हुए मकड़ी के जाले की तरफ फंस जाता है। वहां से मुक्त होने के लिए भी एक ऊर्जा चाहिए और वह मुक्त नहीं हो पाता। तो इसका सीधा सा संबंध हमारे प्रेजेंट से है। आपके पास इस वक्त जो भी मौजूद है, अगर आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, आपके मन में अभाव की दशा नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप जीवन को नहीं जी रहे। आप चिंता, शिकायत, दुख ही जीवन को आकर्षित कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये बड़े मजे की बात है। हर चीज एक सर्कल की तरह चल रही है। जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। फिर आप शिकायत करोगे, फिर आप बोएंगे, फिर आपको मिलेगा, फिर आप शिकायत करेंगे। ये एक सर्कल चेन की तरह चल रहा है। अगर इसे आपको, एक चेन को, सर्कल को तोड़ना है, काटना है, तो आज ही से अभाव की शक्ति को समझें, पहचानें और कृतज्ञता में जीना शुरू कर दें। अगर आपने कृतज्ञता में जीना नहीं सीखा, अगर आप ये चीज चूक गए, तो आप जीवन के अनमोल रहस्य से वाकिफ नहीं हो पाएंगे कि इस जीवन में अस्तित्व ने हमें अनमोल खजाने दिए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार आप जी के देखें। कृतज्ञता बहुत गहरा रहस्य है। अगर जो भी ये समझ गया, तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा तप करना है, साधना करनी है या घर बार छोड़ के कहीं जंगल में चला जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी वक्त यहीं उस गहरी भाव दशा को, संतुष्टि को, तृप्ति को महसूस कर सकते हैं जो कई जन्मों जन्मों से साधना में लगे हैं वो भी नहीं कर पाते। इतना बड़ा रहस्य है। कृतज्ञता
ही आपको सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन से कनेक्ट करता है। अगर आप आज और अभी में कृतज्ञता की भावना में, धन्यवाद की भावना में जीना सीख गए, तो आपको बिल्कुल भी कहीं कुछ अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है साधना के लिए। इतना ही पर्याप्त है। ये आपको और गहरे में कनेक्ट करता जाएगा। धन्यवाद की भावना आपको और गहरे खुद से जोड़ता जाएगा, खुद की अंतस चेतना से जोड़ता जाएगा। क्योंकि जहां भी कृतज्ञता नहीं होती वहां शिकायत होती, और शिकायत हमेशा भविष्य की चीजों को पाने में होती, आज में नहीं होती। आज हमें जो भी उपलब्ध है, अगर आप उसको शुक्रिया करना, धन्यवाद देना सीख गए, तो आप समझ भी नहीं सकते आपके हाथ में बहुत बड़ा सूत्र लग गया। एक कहानी से समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक दफा एक गांव में एक संत महात्मा आए और कुछ समय उन्होंने वहीं रहने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई छोटी सी, और वहीं कुछ समय उन्होंने आश्रय लिया। जैसे जैसे संत महात्मा विख्यात हुए, धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। इस तरह से रोज वह प्रवचन देते, लोग आते जाते और प्रवचन सुन के निकल जाते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रश्न करना जानते, जिनको सच में जीवन में कुछ जानना है, ऐसे लोग प्रश्न करते। तो वहीं एक युवक उठा और प्रश्न करने लगा कि गुरुजी, मुझे जीवन में बहुत दुख, अशांति और दर्द तकलीफें हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ और चिंता में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने उसको समझाया, तुम आज से लेकर 7 दिन तक कंटिन्यू रोज सुबह उठकर और रोज रात सोते वक्त अभाव से भरे जो भी है उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करें, कृतज्ञता प्रकट करें। तो गुरुजी से फिर से उसने युवक ने प्रश्न किया कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं धन्यवाद प्रकट करूं। मैं बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हूं, तो मेरे अंदर वह भाव पैदा ही नहीं होता कि मैं कोई भी चीज के प्रति धन्यवाद प्रकट करूं। तो गुरुजी ने फिर उसे समझाया, तुम्हारे पास इस वक्त खाना खाने को है, तुम्हारे पास इस वक्त घर रहने के लिए है। तो वह युवक ने कहा, हाँ मेरे पास ये सब चीजें हैं। तो फिर वो गुरुजी कहते हैं कि फिर तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास जो है तुम उसके प्रति ही धन्यवाद व्यक्त नहीं कर रहे। तो फिर से युवक ने कहा कि मेरे अंदर धन्यवाद की भावना नहीं आती। फिर गुरुजी उसे समझाए, तुम सांसें ले रहे हो? तो युवक बोलता, हाँ मैं सांसें ले रहा हूँ। तुम्हारे पास शरीर है? तो युवक बोलता, हाँ मेरे पास शरीर है। क्या तुम चल फिर सकते हो? तो युवक बोलता, हाँ मैं चल फिर सकता हूँ। इस तरह संत महात्मा ने अनेक प्रश्न किए, तो उन्होंने हर बात का उत्तर हाँ में दिया कि इस वक्त मेरे पास सांसें भी हैं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और सही सलामत हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ। तो इन सब चीजों का उत्तर उस लड़के ने, उस युवक ने हाँ में दिया। फिर गुरुजी कहते हैं, फिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारा शरीर है। तुम्हें काम करने के लिए इतना सुंदर शरीर दिया गया है, तुम मेहनत कर सकते हो, तुम बिस्तर पे तो नहीं हो। कई लोग, अनगिनत लोग जो बिस्तर में ही रहते हैं, कई तकलीफों से जूझ रहे हैं, पर तुम्हारे पास तो इस वक्त तुम्हारा सुंदर शरीर है। उस युवक को यह बात दिल में घर कर गई और वह इस विषय पर चिंतन मनन करने लगा। गुरुजी से अलविदा लिया और वो वहां से निकल गया। वह युवक रात भर इस विषय में सोच विचार करता रहा, चिंतन मनन करता रहा। उसे यह बात दिल तक छू गई कि सच में हमारे पास सांसें हैं, जीवन है। इस वक्त जो बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन जीने के लिए, वह सब चीजें हैं, जैसे भोजन, रात को सोने के लिए नींद। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे लिए है वह हमारा भोजन, सांसें, पानी, हवा, ये सब मेरे पास उपलब्ध है। उसकी ये बात पूरे प्राणों में गूंज उठी कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शिकायत से भरा हूँ। तो उसको ये बात समझ में आई कि मैं बेफिजूल उन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ जो इस वक्त नहीं है, और मैं बेफिजूल चिंतित हो रहा हूँ। हाँ, जब आना है तब वो चीजें आएगी, जो भी करना है वो करना ही है, लेकिन इस वक्त वर्तमान में मेरे पास बेशकीमती दौलत
है जिनका मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। जो बेशकीमती दौलत मेरे पास है उनके प्रति मेरे मन में कोई ख्याल ही नहीं था। बड़ा हैरान परेशान हुआ। उसी दिन से वह युवक ने अगले 7 दिन तक कंटिन्यू रोज रात सोते वक्त सुबह धन्यवाद प्रकट करना शुरू किया। तो धीरे धीरे उस युवक के मन में जो भी डर था, चिंता थी, भविष्य के प्रति जो डर और चिंता थी, वह सब धीरे 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 खत्म होने लगा और उसको बहुत सुखद अनुभव होने लगे। उसका हृदय संतुष्ट होने लगा। अब फिर एक दिन वह गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा, मेरे हृदय में अलग ही सुकून और शांति मुझे मिलने लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हुआ क्या। फिर गुरुजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि जैसे ही हम वर्तमान में धन्यवाद का भाव, शुक्रिया का भाव गहन करते जाते हैं, वैसे ही वैसे हमारा मन जो भविष्य में डोलने लगता है वह वर्तमान में रहने सीखने लगता है। हमारा मन सब तरह की चिंता विषाद से हटकर इस वक्त जो है उसमें मौजूद होने लगता है। जैसे ही वर्तमान में आने लगेगा वैसे ही भविष्य की चिंताएं धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। तो जैसे ही हम वर्तमान में उपस्थित होने लगते हैं, हम एक संतुष्ट भाव हमारे दिल में बढ़ने लगता है, तृप्त होने लगते हैं। नहीं तो हर वक्त चिंता विषाद से हमारा मन ग्रसित रहता है और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम वर्तमान में क्या क्या खो रहे हैं। इस तरह से गुरु ने उसे विस्तार से समझाया कि अगर आप वर्तमान में जीने की कला सीख गए तो आप आने वाली हर एक परेशानी का आसानी से सामना कर सकते हैं। लेकिन आपकी दृष्टिकोण इस वक्त गड़ी होना चाहिए। जनरली हमारी सोच या हमारी दिमाग में इस वक्त का कोई ख्याल नहीं चलता, भविष्य में क्या होगा और हमारे पास में हमने क्या कर लिया है उस बारे में चिंता चलती रहती है। कई तरह के उपद्रव मन में घिरते रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि जितना ज्यादा आप वर्तमान में उपस्थित रहेंगे या फिर आप डायरेक्टली नहीं रह सकते तो आप धन्यवाद भाव से भरना शुरू करें। इस वक्त जो भी आपके पास मौजूद है, इस वक्त जो भी आपके पास मौजूद है वह अनंत गुना है, वह पर्याप्त से ज्यादा है। इस चीज को सीखें और जानने की कोशिश करें कि मेरे पास इस वक्त क्या क्या है और मैं किन किन चीजों के लिए रो रहा हूँ, किन किन चीजों के लिए दुखी हो रहा हूँ। आधे से ज्यादा तो चीजें फिजूल ही होंगी। अगर किसी के पास छोटा घर है तो उसको बहुत बड़ा घर बंगला चाहिए। अगर किसी के पास कार है, सपोज किसी के पास एक छोटी सी कार है, उसको बहुत महंगी कार चाहिए। तो इस तरह हम अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि आज इस वक्त मेरे पास जो है उसके प्रति मैं कृतज्ञता से भरूं। जैसे जैसे आप कृतज्ञता से भरने लगोगे, हजारों चिंताएं, हजारों बीमारियां समाप्त हो गई। अगर बार बार शिकायत करते रहे, बार बार छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाते रहे तो आप एक दिन उस बड़े मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे। छोटे नहीं, बड़े। वहां से निकलना तो फिर नामुमकिन है। अगर आज बहुत पेन में है, दर्द में है, बहुत तकलीफों में है, उनमें भी कुछ न कुछ खोजिए। कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज जरूर होंगी जो आपको आभार व्यक्त करना सिखाएगी कि ये चीज मेरे पास मौजूद है, इसकी मेरे पास आज कितनी वैल्यू है, कितना उस चीज का मूल्य है। तो जितना ज्यादा हो सके आज में जिए, कृतज्ञता से भरें और जीवन की सारी नकारात्मकता छोड़ दें। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा समय बहुत तेजी से बीत रहा। हमारे जीवन का समय, जीवन तो चलता ही रहेगा, समय तो आएगा ही जाएंगे ही, लेकिन हम चूक रहे, हमारा जीवन चूक रहा। देखते ही देखते हम छोटे रहते, फिर युवा अवस्था में आते, फिर प्रौढ़ होते और कैसे ही बुढ़ापा आ जाता। इन सब चीजों में एक ही चीज सामान्य रहती कि हम बीत रहे, हमारा समय खत्म हो रहा। जीवन तो चला है, चलता ही रहेगा। जीवन जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं होगा। हम बदल रहे, हम प्रतिपल चीजें हमारे भीतर बदलती जा रही। कृतज्ञता से भरने के अनंत गुना फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको शरीर को मिलेगा, आपके मन में खुशी का एहसास होगा। अलग अलग हार्मोन जो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं वह रिलीज होने लगते हैं। अगर आप शिकायत से भरते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो आपके शरीर में आपका माइंड
अलग अलग नकारात्मक हार्मोन रिलीज करता है जो स्ट्रेस बढ़ाए। अगर आप बहुत सकारात्मक और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो आपके शरीर का पूरा फंक्शन प्रॉपर वर्क करेगा। नहीं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। स्ट्रेस से बीपी, शुगर आजकल तो आम बीमारियां हो गई हैं। इस तरह हर चीज आपके शरीर को, आपके मन को प्रभावित करती है। तो धीरे 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 अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण दें। जो है जैसा है उसके प्रति कृतज्ञता भरें। इसके लिए 3 सूत्र आप नोट कर लीजिए। पहला सूत्र, रोज सुबह उठकर धन्यवाद प्रकट करें और रोज रात धन्यवाद व्यक्त करते हुए सो जाएं। इसी भाव दशा में बोलते बोलते, दोहराते दोहराते सो जाएं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर लेते हैं तो अनंत गुना शक्तियां आपके पास शीघ्रता से प्रभावित होने लग जाएगी। दूसरा सूत्र, अगर आप बहुत एक साथ बड़ा संकल्प नहीं ले सकते कि मैं 1 हफ्ते तक धन्यवाद से भरूंगा, ऐसा नहीं। रोज रात आज छोटा सा संकल्प लें कि आज रात मैं धन्यवाद व्यक्त करके सोऊंगा। फिर कल आएगा, फिर कल रात संकल्प ले रात को कि मैं आज रात संकल्प करें कि मैं धन्यवाद भाव से भरकर सोते हुए बोलते बोलते व्यक्त करते करते सो जाऊंगा। आप पता नहीं चलेगा, इतनी अनंत गुना शक्ति आपके चारों तरफ प्रभावित होने लगेगी कि आप खुद चमत्कार देखोगे। सिर्फ आपके प्रयोग करने की देर है। तीसरा सूत्र, जब भी आपको समय मिले, दिन में जब भी याद आए, धन्यवाद व्यक्त करें। मन ही मन, अगर आप बाजार में हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी समय नहीं है, तो मन ही मन आप जो भी चीज आपके पास है उसके प्रति धन्यवाद भाव से भर जाएं। अगर आप धीरे 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 यह आप करते गए, आप दिन भर में जो भी कर रहे, लेकिन वह धीरे 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 एक एक बूंद घड़ा भरता जाएगा और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगेगी। ये चमत्कार तो तभी आप समझ पाएंगे जब आप करोगे। सुनने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ये करना पड़ेगा। आपको खुद का इन्वॉल्वमेंट से आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में तब्दीली होगी। जितना ज्यादा आप कृतज्ञता भाव से भरेंगे, उतना ही अच्छी चीजें आप आकर्षित करने लगेंगे। अपने मन से शिकायत हटाने का ये सबसे तेज तरीका है कि कृतज्ञता से भरें, आभार व्यक्त करें। आदत बना ले, पानी पी रहे धन्यवाद प्रकट करें, धूप के किरणों के सामने खड़े हैं, धूप ले रहे आभार प्रकट करें कि कितना मतलब प्रकृति ने हमें कितने बड़े बड़े खजाने दिए हैं। अगर ठंड लगती है और धूप के पास आप खड़े हो जाएं, कितना अच्छा एहसास होता है। उस एहसास के प्रति जागे और धन्यवाद व्यक्त करें। कहीं ऐसी जगह है जहाँ धूप आती ही नहीं। हम इतने किस्मत वाले हैं, भाग्यवान हैं कि हम महसूस करते, ठंडी में धूप का हमको एहसास होता। ऐसी कई चीजें हैं जो आपके पास उपलब्ध हैं, वो भी फ्री में। धूप का हमको कोई पैसा नहीं देना होता, वह भी फ्री में। चुकाना तो सिर्फ महंगी चीजों का पड़ता, और जो हमारी महंगी इच्छाएं हैं चुकाना तो वहीं पड़ता। जो भी अनमोल और फ्री है, जो भी अनमोल है, वो हमारे पास सबसे फ्री में मौजूद है, उनका कोई मूल्य नहीं। तो दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।